गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आज हम नेमिंग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमें एक बात का पता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, AXMLN और BY। यहां जो A है बच्चों वो कैटायन है, M जो है वो मेटल है, L जो है वो लीगेंट है और बच्चों B जो है वो एनायन है। अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नाम लिखना है तो हमें इन सब का नाम लिखना पड़ेगा, कैटायन, मेटल, लीगेंट और एनायन। जब सबका नाम हम जोड़ देंगे ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नाम आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पे कुछ रूल हैं कि हम पहले किसका नाम लिखेंगे और बाद में किसका नाम लिखेंगे। ये नहीं है कि यहां जो ऑर्डर लिखा हुआ है हम इसी के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, हमें कुछ रूल फॉलो करके नेमिंग करनी है। तो बच्चों अब यहां पे देखना, अगली जो बात है वो देखो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। अगर मैं यहां देखूं, ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है जिसमें मेटल और लीगेंट दोनों होते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो दोनों बच गए हैं इनको बोलते हैं हम आयोनिक स्फीयर। ठीक है, जब हम नाम लिखेंगे तो हम आयोनिक स्फीयर के लिए नाम कैसे लिखेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए नाम कैसे लिखेंगे, हमें ये देखना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं आयन के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग फॉर आयन, ये जो दो आयन है हमारे पास, एक कैटायन है और एक एनायन है, इनके लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे हमें ये देखना है। चलो अब तुम्हें एक बात बताता हूं। जैसे जनरली हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, हमें इसका नाम लिखना है। अब Na के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है और ये क्या है? एनायन। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। बच्चों पहले हमने किसका नाम लिखा? पहले हमने कैटायन का नाम लिखा और बाद में हमने किसका नाम लिखा? एनायन का नाम लिखा। क्योंकि एनायन यहां क्लोरीन है, क्लोराइड बाद में लिखा है, सोडियम पहले लिखा है। यही तरीका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग का होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे? कैटायन का, और सबसे लास्ट में हम नाम लिखेंगे किसका? एनायन का। तो मैं यहां लिख देता हूं नेम ऑफ कैटायन विल रिटर्न first while name of anion will return at last। एनायन का नाम हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो बच्चों, आगे की कहानी हमारे पास क्या है। कैटायन और एनायन के लिए मैंने बता दिया तुम्हें कैसे नाम लिखेंगे। अब कहानी आती है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कैसी होगी। नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए नेमिंग देखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए नेमिंग हम कैसे करेंगे। बच्चों मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, ये ब्रैकेट वाला एरिया जहां मेटल और लीगेंट दोनों हैं इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें हैं, एक मेटल है और एक लीगेंट है। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो पहले हम नाम लिखेंगे लीगेंट का, उसके बाद हम नाम लिखेंगे मेटल का। यह बात हमें ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, coordination sphere name of metal will return, name of ligand will return first and then name of metal। पहले हम लीगेंट का नाम लिखेंगे और लीगेंट का नाम लिखने के बाद हम किसका नाम लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे। सही है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लीगेंट का नाम लिखो, उसके बाद मेटल का नाम लिखो। अब
कहानी वही आती है क्या कि अब हम लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, नेमिंग फॉर लिगेंड, लिगेंड के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग फॉर लिगेंड। बच्चों अब ध्यान से समझो तुम जरा, काम की बात है बहुत। लिगेंड के लिए नेमिंग हम कैसे करेंगे बच्चों, लिगेंड के लिए अगर हमें नेमिंग करनी है तो हमें यह देखना है वहां लिगेंड की संख्या कितनी है। देखो बच्चों लिगेंड यहां पे L है और N जो है वो लिगेंड की संख्या है। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा तुम, काम की बात हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लिगेंड एक ही तरह का मौजूद है, देखो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक टाइप का भी हो सकता है, दो टाइप का भी हो सकता है, तीन टाइप का भी हो सकता है, लेकिन अगर एक ही तरह का लिगेंड मौजूद है, मान लिया अमोनिया लिगेंड है और वहां जो लिगेंड की संख्या है ना, मान लिया एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, पांच भी, छह भी, वो कौन डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है। अगर कभी भी सेम टाइप के लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा का मतलब दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, छह हो सकती है, तो हम वहां पे प्रीफिक्स यूज करेंगे ये बताने के लिए कि इन लिगेंड की संख्या इतनी है। अगर लिगेंड की संख्या दो है तो डाई यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा और छह है तो हेक्सा। तो बच्चों यहां पे जो पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूं, इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड is present more than more than one time, then prefix डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आर यूज्ड। उस टाइम पे हम ये वाले प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है इसके बाद। अगर हमारे पास लिगेंड डिफरेंट टाइप के मौजूद है, अलग अलग तरह के लिगेंड मौजूद है, मान लिया एक अमोनिया है, एक वाटर है, एक क्लोराइड है, अलग अलग लिगेंड मौजूद है। अगर अलग अलग लिगेंड मौजूद है तो बच्चों हम उस लिगेंड को पहले लिखेंगे जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। तो अगला जो रूल है हमारे पास वो है, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड are present, then their name written in alphabetical order। हमें उनका नाम कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। सही बात है। तो ये दो तरीके मैंने बताए तुम्हें लिगेंड को लिखने की। अगर लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा होती है, सेम तरह के लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। और अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड मौजूद है तो पहले हम उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। बच्चों इसके बाद अगला जो हमारी कहानी है वो है, लिगेंड के लिए हमने नाम लिख लिया, अब हम मेटल के लिए नाम लिखेंगे। नेमिंग फॉर मेटल, नेमिंग फॉर मेटल। मेटल के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे अब हमें ये देखना है। चलो बच्चों देखते हैं मेटल के लिए हम नेमिंग कैसे करेंगे। बच्चों मेटल के लिए नेमिंग करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो ब्रैकेट वाली जो जगह है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या ये न्यूट्रल है। हमें चार्ज की वैल्यू नहीं देखनी कि -3 है, -2 है या कितना है, हमें केवल ये देखना है कि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ये न्यूट्रल है, इतनी जगह।
केवल ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों। अगर मेटल का नाम लिखना है तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पता करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं अगली बात, फॉर नेम ऑफ मेटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिटरमाइन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिटरमाइन। सबसे पहले हम चार्ज डिटरमाइन करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चार्ज हमने पता कर लिया, अब चार्ज या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या न्यूट्रल आएगा। अगर चार्ज इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है, देन नेम ऑफ मेटल विल रिटर्न एज सच। हमें मेटल का नाम बिल्कुल वो जैसा है वैसे क्या वैसा लिख देना है। जैसे मेटल है हमारे पास Fe, तो हमने उसका जब नाम लिखेंगे तो हमने एज इट इज लिख देना है आयरन। अगर मेटल है Ag सिल्वर, तो हमने एज इट इज लिख देना है, उसका नाम क्या होता है सिल्वर। अगर मेटल है क्रोमियम Cr, तो हमने बस सीधा उसका नाम लिख देना है क्रोमियम। समझ में आ रही है ना बात। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हमें एज इट इज लिख देना है मेटल का नाम। अब आगे सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो है इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन नेगेटिव चार्ज, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन नेम ऑफ मेटल एंड विद 8। तो मेटल का जो नाम लिखोगे तुम, मेटल के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। देखो बच्चों ये अंतर है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस ब्रैकेट वाले एरिया के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम जो है वो एंड किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा। ठीक है, जैसे मैं देखो तुम्हें कुछ बताता हूं। यहां मैंने लिखा मेटल और यहां उसका नाम लिखूंगा मैं। जैसे मेटल है हमारा क्रोमियम Cr, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम का जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्रोमेट। क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट। प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम का नाम लिखा जाएगा प्लेटिनेट। क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनेट। कोबाल्ट Co का नाम लिखा जाएगा कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। निकल Ni का नाम लिखा जाएगा निकलेट। क्या लिखा जाएगा, निकलेट। समझ में आ रही है बात। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज होता तो इनका नाम एज इट इज लिख देता मैं, क्रोमियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने क्या लिखा, क्रोमेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, निकलेट। समझ में आ रही है बात। अब सुनो, इसके बाद एक और कहानी आती है जो हमें समझनी है बच्चों। कुछ ऐसे मेटल है हमारे पास, कुछ ऐसे मेटल है जिनके लिए हम उनके लैटिन भाषा के वर्ड यूज करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उनके जो लैटिन भाषा के वर्ड है वो उस टाइम पे यूज करेंगे जब हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता है, उस कंडीशन में केवल। तो मैं यहां अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, बड़े काम का पॉइंट है, ध्यान रखना है। फॉर सम मेटल देयर
लेटिन वर्ड आर यूज्ड, वर्ड आर यूज्ड, उनके लेटिन भाषा के वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे यहां मैं लिख देता हूं मेटल, ध्यान से समझना जरा तुम, यहां मैं लिख देता हूं मेटल और मैं यहां लिख रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, और यहां लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? Fe। अगर हमारा मेटल Fe है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों इसके लिए हम नाम यूज करेंगे फेरेट। ये लैटिन भाषा का वर्ड है इसका, ठीक है। और अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो सिंपल आयरन, ठीक है। अगर बच्चों Ag है हमारे पास, Ag है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो सिंपल हम सिल्वर लिख देंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका लैटिन भाषा का वर्ड यूज किया जाता है अर्जनेट। अर्जनेट, देखो नाम के पीछे 8 लगा हुआ है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नाम का जो एंड है वो किसके साथ होगा? 8 के साथ। अगर गोल्ड है Au तो पॉजिटिव और न्यूट्रल में तो एज इट इज गोल्ड लिख देंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज में इसका लैटिन भाषा का वर्ड यूज किया जाएगा आयुरेट। क्या यूज किया जाएगा? आयुरेट। Pb है, लेड बोलते हैं इसको। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो सिंपल लेड, LEAD, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो लैटिन भाषा का वर्ड इसका प्लम्बेट, प्लम्बेट, ठीक है। अब सुनो आगे, Sn, टिन। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो सिंपल टिन लिख देंगे, TIN। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्टनेट, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो बच्चों ये हमारी कहानी है मेटल का नाम लिखने की। देखो ये जो मेटल है, ये जो मेटल है Fe, Ag, Au, Pb और Sn, इनके लिए हम यूज करते हैं लैटिन भाषा के वर्ड। सभी के लिए नहीं करते। तुम ये सोच रहे होगे सर क्या सभी के लिए करते? नहीं, केवल इनके लिए हम यूज करते हैं उनके लैटिन भाषा के वर्ड, और वो भी केवल कब? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तब। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल आता है तो सिंपल एज इट इज। और इनके लिए हम लैटिन भाषा के यूज नहीं करते, इनका तो सीधा नाम का एंड कर दिया किसके साथ? 8 के साथ। जैसे Cr है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज होता तो सिंपल क्रोमियम लिखता मैं, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने क्या किया? नाम के लास्ट में 8 लगा दिया, क्रोमेट। इसमें क्या? प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, निकलेट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब सुनो आगे, अगला जो पॉइंट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑफ मेटल will written in bracket after the name of metal। मेटल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिखना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब मैं तुम्हें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग तुम्हें कराता हूं और उसके बाद हमारे रूल और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ अलग से एक्सेप्शनल रूल आएंगे। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा उस बेस पे मैं तुम्हें नाम लिखना सिखाता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ध्यान से देखना जरा। इन सब के अलावा एक बात और बता देता हूं मैं तुम्हें बच्चों, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड will written in small letter, in small letter। हमेशा तुम्हें स्मॉल लेटर में लिखना है नाम, ठीक है? हो गया यहां तक? चलो अब देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेता हूं, उसका हमें नाम लिखना है। चलो बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, CONH3 और Cl3। इसका हमें नाम लिखना है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। इसमें अच्छी बात क्या है, कैटायन तो है ही नहीं, कैटायन नहीं है,
सबसे पहले तो हम कैटायन का नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखने के बाद इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, फिर मेटल का, और सबसे लास्ट में हम किसका लिखेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे। सही बात है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों नाम, सबसे पहले मैं इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं, एक्स मान लिया, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है तो 6 इंटू 0, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है तो -1 इंटू 3, पूरे के ऊपर चार्ज 0 तो बराबर 0, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी +3। इसका मतलब इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। बच्चों एक और बात तुम्हें बता देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम्हें लिखनी है ब्रैकेट में, लास्ट वाले रूल में मैंने जो बताई थी, वो हमेशा रोमन लेटर में लिखनी है। वहीं तुम ब्रैकेट में लिख लेना तुम चाहे ये बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में लिखना है। रोमन लेटर जानते हो ना तुम, 1 2 3 रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं। चलो अब सुनो जरा इसका ध्यान से, इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड है अमोनिया, और अमोनिया का जब नाम लिखेंगे लिगेंड की फॉर्म में तो मैंने बताया था तुम्हें, इसका नाम होता है अमाइन। क्या नाम होता है, अमाइन। इसकी संख्या कितनी है, 6 है। 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा। तो बच्चों स्मॉल लेटर में इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। इसका नाम अमाइन है। अब देखो ध्यान से देखना, हेक्सा तो 6 के लिए लगाया, इसका नाम अमाइन। अब फिर से मैं अमाइन लिखूंगा तो फिर से ए आएगा, 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते, एक को ड्रॉप कर दिया तो मैं कहूंगा हेक्सा अमाइन। उसके बाद ये हमारा मेटल, मेटल का नाम लिखना है। लेकिन मेटल का नाम लिखने से पहले हमें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो बच्चों अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज देखना है तो इसको हटा देना है, इस वाले को हटा देना है। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा बताना जरा, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बचा, इसके ऊपर चार्ज कितना आया, +3। आया कि नहीं आया। ऐसे ही तो चार्ज निकालते हैं। जैसे अगर तुम्हें NaCl में Na के ऊपर चार्ज निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे भाई, क्लोरीन पे कितना, -1, तो इस पे +1, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये जो बाहर एनायन है इस पे टोटल -3 चार्ज है। टोटल -3 कैसे हुआ, एक क्लोरीन पे -1, 3 है क्लोरीन की संख्या तो -3, टोटल -3 है तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। हमें मतलब नहीं है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, हमें तो बस ये देखना है क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम हम एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिखेंगे तो मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में लिखनी है, रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और सबसे लास्ट में हमें किसका नाम लिखना है बच्चों, एनायन का। एनायन कौन है, क्लोराइड, तो यहां लिख दिया क्लोराइड। अब तुम यहां एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, तुम्हें यहां ये नहीं लिखना ट्राइक्लोराइड, क्योंकि कैटायन और एनायन चाहे कितने भी हो उनकी संख्या लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे तुमने कभी देखा है, जैसे NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं कहता MgCl2 का नाम बताओ तो तुम क्या कहोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब तुमने ये क्यों नहीं कहा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, नहीं कहते हम कभी भी ऐसा, कि कैटायन और एनायन की संख्या को हम कभी भी दिखाते नहीं है नाम में। जैसे अगर मैं ये कहता Na2SO4 का नाम बताओ, यहां कैटायन की संख्या 2 है, लेकिन फिर भी जब हम नाम लिखते हैं तो नाम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। हम ये नहीं कहते डाई सोडियम सल्फेट, हम सिंपल सोडियम सल्फेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों कैटायन और एनायन यहां जो होगा और यहां जो होगा उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्लोरीन था तो क्लोरीन के लिए क्या लिख दिया मैंने, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। ठीक है यहां तक। तो बच्चों ये इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट देखना जरा, अगला वाला नाम मैं लिखता हूं K4FeCN6। हमें इसका नाम लिखना है K4FeCN6। सबसे पहला काम क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये X। पोटाशियम की संख्या 4 है, एक पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है तो 1 × 4। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, संख्या कितनी है 6, तो -1 × 6।
पूरे के ऊपर चार्ज 0 है तो बराबर 0। तो बच्चों x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा प्लस का 4 माइनस का 6 तो माइनस का 2 बचा बराबर 0, x बराबर आ गया +2। सही बात है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। अब हम इसका नाम लिखते हैं। देखो नाम कैसे लिखेंगे, हमें पता है यहां कैटायन है, एनायन यहां पे है ही नहीं, तो जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम कैटायन का नाम लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कैटायन कौन है? पोटाशियम। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें संख्या देखनी ही नहीं कैटायन की कि वो कितनी है, उनका नंबर नहीं देखना कि 4 है 2 है, तुम्हें तो बस कैटायन देखना है कि कौन सा है। कौन सा कैटायन है? पोटाशियम। पोटाशियम। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कौन है? साइनाइड। साइनाइड के लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? या तो साइनो या साइनिडो। साइनो अच्छा नाम है। लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, तो मैं क्या नाम लिखूंगा? हेक्सा साइनो। ठीक है। अब हम नाम लिखेंगे मेटल का। मेटल का नाम लिखने के लिए मुझे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना है। अब बताओ जरा बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज देखना है तो हटा दो इसको यहां से। अब पोटाशियम के ऊपर +1 होता है, 4 पोटाशियम है तो +4, ये जो बच गया इसके ऊपर -4। हमें तो ये देखना है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? 4 नेगेटिव। नेगेटिव का चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है तो 8 लगाएंगे। और आयरन के लिए तो इसका लैटिन भाषा का वर्ड यूज करते हैं क्या? फेरेट। फेरेट। ये स्मॉल लेटर में लिखने हैं बच्चों सारे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 2, तो ये 2 लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट और यहीं पे नाम खत्म हो गया। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में लास्ट में लिख दिया, एनायन कोई है ही नहीं तो नाम वहीं पे खत्म हो गया। चलो बच्चों अगला बताना है हमने। अगला है NiCO4, हमें इसका नाम बताना है। अब यहां ना तो कैटायन है ना ही एनायन है, ये कैटायन भी नहीं है और एनायन भी नहीं है, हमें इसका नाम लिखना है। सबसे पहले इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X कार्बन मोनोऑक्साइड है लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड पे, 0 चार्ज होता है तो 0 × 4 बराबर इस पूरे के ऊपर 0 चार्ज, तो X की वैल्यू आ गई 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई मेटल की? 0। चलो अब नाम लिखते हैं। कैटायन है नहीं तो सीधे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं? 4, 4 के लिए टेट्रा। टेट्रा। इस लिगेंड का नाम होता है कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है। अब मेटल का नाम लिखना है। मेटल का नाम लिखने के लिए हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। 0 चार्ज है क्योंकि कोई है ही नहीं साइड में, 0 चार्ज है तो हम सिंपल इस मेटल का नाम लिख देंगे निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0 ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है। तो ये नाम हो गया हमारे पास बच्चों इस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। चलो एक और नाम लिखते हैं, ZnNH3Cl2, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम लिखना है। अब तुम्हें नजर आ रहा है ना तो कैटायन ना ही एनायन, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X, NH3 की संख्या बच्चों यहां पे 2 है, 2 कर लेना यहां पे। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, तो मैं क्या कहूंगा? 0 × 2। और क्लोरीन के ऊपर -1 × 2, पूरे के ऊपर चार्ज 0 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों +2। x कितना आ गया? +2। अब नाम लिखते हैं। नाम अगर लिखेंगे तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे क्योंकि यहां कैटायन तो है ही नहीं। अब लिगेंड यहां 2 तरह के हैं, एक तो ये है एक ये है। अगर लिगेंड अलग अलग तरह के आ जाते हैं तो बच्चों तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम ये देखते हैं किस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। बच्चों इसका नाम अमाइन, इसका नाम क्लोरिडो। अमाइन में पहले ए आता है, इसमें सी आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आएगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी है? 2, तो नाम लिखेंगे डाई अमाइन। डाई अमाइन। उसके बाद डाई क्लोरिडो। क्लोरिडो। और
फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा। चार्ज कितना है? 0। तो एज इट इज जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को रोमन लेटर में लिख दिया हमने ब्रैकेट में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बच्चों हम इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ और रूल बताता हूं बच्चों बड़े काम के, वो देखना तुम जरा ध्यान से। अगला जो है बच्चों, अगला जो पॉइंट है, अब नोट डाल के लिखो, बड़े काम के पॉइंट है ये सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है, इफ लिगेंड इज ऑर्गेनिक और कंप्लेक्स लिगेंड, और कंप्लेक्स लिगेंड, अगर हमारा लिगेंट ऑर्गेनिक लिगेंट है या कंप्लेक्स लिगेंट है। ऑर्गेनिक लिगेंट मतलब बच्चों उसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों हो, तुम लिगेंट को देख के पता लगा सकते हो कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं, क्योंकि सीधा तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। अगर लिगेंट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक लिगेंट हो गया। या कोई कंप्लेक्स लिगेंट है, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कंप्लेक्स लिगेंट क्या होता है। तो उस टाइम पे देन प्रीफिक्स bis tris आर यूज्ड। उस टाइम पे हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, हम bis ट्रिस यूज करेंगे। 2 के लिए bis यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इनसे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हमारा लिगेंट ये है, अगर हमारा लिगेंट ये है बच्चों, अब मुझे बताना इस लिगेंट का नाम क्या होता है। हम इसको इन बोलते हैं, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। अब बच्चों किसी कंपाउंड के अंदर इनकी संख्या 2 आ गई, इनकी संख्या कितनी है? 2 आ गई। तो जब हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे? डाई इथाइलिन डाइअमाइन। बच्चों डाई वर्ड उसमें पहले से आ चुका है, इसीलिए ऐसे लिगेंड के लिए हम कभी भी डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज नहीं करते, इनके लिए हम bis ट्रिस यूज करते हैं। ठीक है, चलो मैं एक नाम लिख के बताता हूं तुम्हें। देखो अगला जो हमारा कंपाउंड है बच्चों वो ये है COEN3। ये इथाइलिन डाइअमाइन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इन, और यहां पे Cl3, हमें इसका नाम लिखना है। तो बच्चों सबसे पहला जो काम होगा, हमारा जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। X इन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 इंटू 3, अच्छा इसके ऊपर -1 होता है, -1 इंटू 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई +3। अगला जो काम होगा हमारा नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए पहले कैटायन, कैटायन तो है ही नहीं, तो अब हमें सीधा यहां पे जाना पड़ेगा। हमने देखा कि हमारा जो लिगेंट है वो कंप्लेक्स लिगेंट है या ऑर्गेनिक लिगेंट है, तो इसके लिए हम डाइट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? bis और ट्रिस यूज करेंगे। अब संख्या कितनी है? 3, 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रिस। तो ट्रिस इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन, ब्रैकेट में लिख देंगे इथाइलिन डाइअमाइन। चलो अब सुनो आगे, इसके बाद हमारा मेटल का नाम लिखना। मेटल का नाम लिखने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा। चार्ज अगर निकाला तो ये -3, तो इसके ऊपर +3, तो बच्चों कोबाल्ट 8 लगाने की जरूरत नहीं है, कोबाल्ट आ गया। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ब्रैकेट में लिखा, और लास्ट में क्या? क्लोराइड। ये हमारे पास नाम हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर एक रूल का एक एक एग्जांपल करा रहा हूं बच्चों। तुम्हारे पास बुक होगी, तुम्हें जो मिले, जो भी एग्जाम्पल मिले, जैसा भी मिले उसको करके देखना है। चलो अगला देखो, इसके बाद हमारे पास जो आता है अगला जो रूल है वो सुनो जरा क्या है। इफ ओवरऑल कंपाउंड contain any charge, overall compound contain any charge, then name of compound and with ion,
अगर ओवरऑल पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है तो कंपाउंड का नाम आयन के साथ एंड होगा। जैसे इस कंपाउंड के अगर मैं पूरे कंपाउंड पे देखूं तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे +3 इस पे -3, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर कभी किसी कंपाउंड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, चाहे वो नेगेटिव का चाहे वो पॉजिटिव का हो, तो उस कंपाउंड का नाम आयन के साथ तुम्हें एंड करना है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो एक कंपाउंड CONH3 और इसके ऊपर +3 चार्ज है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, हमें इसका नाम लिखना है। अब तुम जरा देखो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +3 चार्ज है। ठीक है, पूरे कंपाउंड के ऊपर +3 चार्ज है, ये न्यूट्रल है नहीं, क्यों? क्योंकि यहां कैटायन और एनायन है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल भी नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली X, इसके ऊपर 0, संख्या कितनी 6, पूरे के ऊपर चार्ज कितना +3, तो बराबर +3, X बराबर आ गया +3। नाम लिखा तो पहले लिगेंड का नाम लिखा क्या, हेक्सामाइन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस का चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और नाम के लास्ट में क्या लगा दिया, आयन, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने नाम को आयन के साथ एंड किया। अब तुम ये मत कहना कि सर वो पॉजिटिव चार्ज हमें ब्रैकेट के ऊपर देखना है, नहीं, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है तो अब देखो अगर मैं यहां Cl3 लगा देता तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ गया, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कोई नहीं है। हां ब्रैकेट के ऊपर तो अभी भी +3 है, लेकिन अब पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये ना होता तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज होता। ऐसी कंडीशन में नाम को आयन के साथ एंड करना है। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब सुनो नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है वो क्या है। इफ एन एम्बीडेंटेंट लीगेंट, पता है तुम्हें एम्बीडेंटेंट लीगेंट क्या होता है, मैंने डेफिनेशन भी समझाई थी। ऐसा लीगेंट जिसके पास ऐसे 2 एटम होते हैं जिनके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम के साथ। इफ एन एम्बीडेंटेंट लीगेंट विल प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर एम्बीडेंटेंट लीगेंट मौजूद है, देन symbol of atom will written along with name of ligand through which coordinate bond form। बच्चों ये बड़े काम की बात है, मैं अभी समझाता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeH2O5, ठीक है, और यहां बच्चों मैंने लिया ONO और इसके ऊपर है +1 चार्ज। हमें इसका नाम लिखना है। अब यहां लिगेंट 2 है, एक तो H2O है और एक है ONO। बच्चों ONO का मतलब NO2 और NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है। बच्चों इस लिगेंट का नाम होता है नाइट्राइट, और लिगेंट का जब नाम लिखते हैं तो नाइट्रीटो कर देते हैं, लास्ट के ई को O बना देते हैं, तो ये नाइट्रीटो है। और नाइट्रीटो एक एम्बीडेंटेंट लिगेंट होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड N के थ्रू भी बन सकता है, O के थ्रू भी बन सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन बना रहा है? तो बच्चों जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लिखा तो लिखने का तरीका देखो क्या है, O को आगे लिखा फिर N फिर O, इसका मतलब O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता ना NO2, इसका मतलब N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहां हमें ये तो पता चल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, O बना रहा है। तो हमें क्या करना है, जब हम नाम लिखेंगे ना तो नाइट्रीटो के साथ O को लिख देना है बस। चलो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, X इसके ऊपर 0 तो 0 × 5, इसके ऊपर -1 और इस पूरे के ऊपर +1, तो X की वैल्यू आ गई बच्चों +2। नाम लिखा तो इसका नाम एक्वा होता है, पानी को एक्वा बोलते हैं, और इसका नाम नाइट्रीटो। तो पहले हम वाटर को लिखेंगे तो नाम क्या हुआ, पेंटा एक्वा, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रीटो,
नाइट्रीटो, और यहां लिखेंगे नाइट्रीटो ओ, स्लैश के साथ लिखेंगे नाइट्रीटो ओ, क्योंकि ओ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, Fe। अब बताना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो सिंपल लिख देंगे आयरन कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और पूरे कंप्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो नाम का एंड हुआ आयन के साथ। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। चलो अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो मैं तुम्हें नेमिंग करा रहा हूं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और उसकी नेमिंग पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला जो है हमारे पास बच्चों वो है इफ देयर इज ब्रिज लिगेंट, देयर इज ब्रिज लिगेंट प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रिज लिगेंट मौजूद है, अब ये ब्रिज लिगेंट क्या होता है मैं समझाऊंगा तुम्हें। ब्रिज लिगेंट प्रेजेंट है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, देन प्रीफिक्स म्यू विल यूज्ड, उस टाइम में हम प्रीफिक्स म्यू यूज करेंगे। उस ब्रिजिंग लिगेंट के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? म्यू यूज करेंगे। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा तुम्हारे सामने, NH3 5CO OH CO3 CO NH3 5, इस पूरे के ऊपर +3 चार्ज है। बच्चों ऐसे कंपाउंड की नेमिंग आजकल हमारे बोर्ड एग्जाम में आने लगी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो जरा इसको तुम ध्यान से देखो, इसमें 2 मेटल है, एक येरा मेटल एक येरा मेटल, और ये दोनों मेटल का ये वाला लिगेंट और ये वाला लिगेंट कॉमन है, और इन दोनों के बीच में ये देख लो, इन दोनों मेटल के बीच में ये जो 2 लिगेंट है ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, ब्रिज की तरह जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को बच्चों हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंट। ब्रिज लिगेंट, ये दोनों लिगेंट इन दोनों मेटल एटम के कॉमन हैं। इस मेटल के साथ ये वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये लिगेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों लिगेंड इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रिज लिगेंड हुए। और ब्रिज लिगेंड का जब हम नाम लिखेंगे तो हम प्रीफिक्स म्यू का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जरा इसका नाम लिखते हैं। इसका जब नाम लिखेंगे ना, नाम लिखना बड़ा आसान है। वैसे इसके नाम लिखने के 2 तरीके हैं, अभी हम केवल एक सीख रहे हैं आज, और ये बड़ा आसान है। जब भी तुम्हारे एग्जाम में आए तो इसी तरीके से लिखना, तुम नाम लिखना स्टार्ट कर देना। देखो कैटायन तो है ही नहीं, तो यहां से इस लिगेंड से नाम लिखना स्टार्ट कर देना। इसका पेंटामाइन हो गया, 5 है, और ये अमाइन। उसके बाद ये कोबाल्ट, लेकिन उससे पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी मेटल एटम की। अब मुझे ये बताओ यहां टोटल कितने मेटल एटम है? 2 है, तो 2x हो गया, 2 है तो 2x हो गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0। OH के ऊपर -1, ये कार्बोनेट है, -2 होता है। इसके ऊपर 0, और पूरे के ऊपर चार्ज +3, तो बच्चों 2x बराबर आ गया +6, x बराबर आ गया +3। तो हमने निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की, और इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 +3। तो बच्चों मैंने क्या लिखा? कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 3। सही है, पेंटामाइन कोबाल्ट हो गया यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी। इसके बाद आते हैं ये ब्रिज लिगेंड। इसके बाद हमें ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है। ब्रिज लिगेंड का जब हम नाम लिखेंगे तो हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना है? म्यू। म्यू यूज किया, स्लैश के साथ यूज करना है। अब ब्रिज लिगेंड एक तो है हाइड्रोक्साइड, एक है कार्बोनेट। हमें उसका नाम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। कार्बोनेट का C, हाइड्रोक्साइड का H, तो पहले ये आएगा। कार्बोनेट का नाम क्या लिखा जाएगा? कार्बोनेटो, तो म्यू कार्बोनेटो। इसके बाद फिर से म्यू हाइड्रोक्सीडो हो गया। यहां तक नाम कंप्लीट। इसके बाद लास्ट में इसका नाम लिखना है, और जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले ये मेटल है, ये लिगेंट है, पहले लिगेंट का नाम लिखेंगे, तो फिर से पेंटामाइन कोबाल्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज है, तो नाम का एंड हुआ आयन के साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके से हमें लिखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। मैं एक प्रॉब्लम सीट भी दूंगा जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उनकी नेमिंग तुम्हें लिखनी है। एक दो रूल और है जो तुम्हें एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी केवल इतना ही अच्छे से समझना है, जहां कोई दिक्कत हो मेरे से पूछना है बच्चों, ठीक है? थैंक यू।